और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में आज इस सवाल का जवाब मिलना था कि आखिर चाचा और भतीजा क्या फिर से एक बार साथ आएंगे, यानी कि अजीत पवार की पार्टी और शरद पवार की पार्टी दोनों की एनसीपी के जो दो धड़े हैं क्या फिर से वो एक साथ हो पाएंगे। और आज ये जवाब इसलिए मिलने की उम्मीद थी क्योंकि आज एनसीपी का स्थापना दिवस है और पुणे में ये दोनों ही धड़े अलग अलग स्थापना दिवस मना रहे थे। और शरद पवार ने कुछ वक्त पहले ऐसा कहा था कि सुप्रिया सुले इस मामले में फैसला लेंगी कि दोनों को साथ आना है या नहीं आना है। सुप्रिया सुले उनकी पार्टी की एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है, उनकी बेटी भी हैं। तो आज जो उनका इवेंट हुआ सुबह के वक्त में, उसमें शरद पवार का भी भाषण हुआ और सुप्रिया सुले का भी भाषण हुआ। लेकिन इस सवाल का जवाब मिलने के बजाय इससे जुड़ा रहस्य और ज्यादा गहरा गया, क्योंकि शरद पवार ने एक कड़क रुख अपनाया और कहा कि अगर लोग जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग फिर से वापस आ जाते हैं। उन्होंने 1980 के चुनाव की मिसाल दी कि मैं सत्ता में था फिर भी जो है बगावत हुई और सिर्फ मेरे पास 6 विधायक रह गए, लेकिन उसके बाद जो चुनाव हुए तो मेरे पास 72 विधायक आ गए। तो अगर आप जमीन से जुड़े हुए हैं और आप जो है आप अपनी आइडियोलॉजी पे अड़िग रहते हैं तो ऐसे में सत्ता आपके पास वापस आ सकती है। तो वहीं सुप्रिया सुले ने नरम रुख दिखाया और ये कहा कि देखिए, मैं अजीत पवार वाली पार्टी के खिलाफ इसलिए नहीं बोलती हूं क्योंकि मैंने 4 चुनाव लड़े हैं और 4 चुनावों में से 3 चुनाव में तो उन्हीं लोगों ने मेरा समर्थन किया है। तो इस तरह का बयान उनकी तरफ से आया। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल कुलकर्णी पुणे से मौजूद हैं, जिन्होंने कि इस कार्यक्रम को अटेंड किया था। राहुल, सवाल मिलने की उम्मीद थी लेकिन मुझे लगता है ये रहस्य तो और गहरा गया है और हमें कुछ और इंतजार करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि क्या चाचा भतीजा एक साथ हो रहे हैं या नहीं। इंटरव्यू देखे उसमें उन्होंने कहा था कि जो पार्टी की यंग ब्रिगेड है जिसमें सुप्रिया सुले है, उनको ये तय करना है, अगर वो अब खुद का निर्णय लेते हैं, तो अगर वो अजीत पवार के साथ जाना चाहते हैं तो उनको पूरी छूट है। तब से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या आने वाले आज का जो उनका स्थापना दिन है, उस स्थापना दिन तक ये दोनों गुट आपस में मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि पिछले दिनों में जब से ये बात उन्होंने छेड़ी थी और आज के दिन में जितने भी बातें पर्दे के पीछे हुई हैं वो बताती हैं कि वो सब कुछ जो उन्होंने सोचा था वो नहीं हुआ है। बावजूद इसके अब जब उन्होंने ये बात छेड़ी और कहा कि आइडियोलॉजी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले चुनाव में हम देखेंगे कि कैसे पार्टी फिर से रिसरेक्ट होती है। तो आज का उनका स्थापना दिन था, तो जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो एमपी हैं, जो एमएलए हैं, उनको रिचार्ज करना था। तो उस तौर पे आप देख सकते हैं कि वो जो भाषण था वो आइडियोलॉजी के साथ में था, क्योंकि ये बहुत सहज नहीं होगा कि अगले 5 साल के लिए जो भी आप उनके साथ में जुड़े हुए नेता हैं वो नेता उनके साथ में रहें। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि अगर आने वाले चुनाव में कोई नया साथीदार उनके साथ में आना चाहता है, कोई नया चुनाव गठबंधन होता है, तो वो तब के समय हम उसका निर्णय लेंगे। तो मुझे लगता है कि अब भी वो स्थिति बनी हुई है कि क्या दोनों गुट जो हैं वो साथ में आते हैं। लेकिन आज के इस पार्टी के स्थापना दिवस पर जो मैसेज दिया गया है वो पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए दिया गया है और उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि अभी के लिए दोनों गुट का एक साथ में आना बिल्कुल संभव नहीं है। और दूसरा जो उन्होंने खुद आर्टिकल लिखा है उसमें भी थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने प्रेज किया है, खासकर जो अलग सेशन बुलाने की बात कही थी उसमें उनका विचार अलग है। जो कांग्रेस पार्टी है राजस्थान से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। राजस्थान के बनास नदी में एक बड़ा हादसा हुआ है, वहां पर डूबने से 8 लोगों की मौत हो गई है, इस तरह की जानकारी आ रही है। ये दुखद खबर है राजस्थान से। राजस्थान में बहने वाली बनास नदी उससे में एक हादसा हुआ है और जो जानकारी प्राथमिक तौर पर मिल रही है कि 8 लोग उसमें डूब गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है डूबने से, इस तरह की जानकारी हमें मिल रही है। हमारे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत पारिक मौजूद हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। प्रशांत, क्या जानकारी है आपके पास, किस तरह से यह हादसा हुआ? देखिए, टोंक में बनास नदी के पास एक पुराना जो ब्रिज है वहाँ पर ये सभी जो 11 युवक हैं ये जयपुर के रहने वाले हैं, घाट गेट इलाके के। ये वहाँ पर पिकनिक मनाने गए हुए थे। इसी दौरान वहाँ पर नहाने के वक्त बताया जा रहा है कि अचानक से ये गहराई में चले गए और उसके बाद फिर डूबते ही चले गए और इनको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो गया। अभी जो अपडेट है, जो हमारी वहाँ पर पुलिस अधिकारियों से बात हुई है, उसके मुताबिक 8 जो युवक हैं उनके शव निकाल लिए गए हैं और अस्पताल में रखवाया गया है। 3 जो
हैं उनकी तलाश अभी जारी है, यानी तीनों के बारे में फिलहाल अता पता नहीं है, तो लिहाजा उनके बारे में भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। इनकी उम्र जो है ये किशोर उम्र के हैं, 15 से 18-19 साल के 20 आसपास इनकी उम्र बताई जा रही है और जयपुर के घाटगेट इलाके के हैं, एक ही मोहल्ले के ये बताए जा रहे हैं और ये वहाँ पर घूमने के लिए गए थे। और चूंकि बड़ी संख्या में बनास नदी के आसपास हमने देखा है कि अक्सर बड़ा जमावड़ा रहता है गर्मियों के मौसम में और राजस्थान में प्रचंड गर्मी का दौर चल रहा है, लिहाजा नहाने के दौरान वहां पर उस वक्त कोई ऐसे सिक्योरिटी के इंतजाम भी नहीं थे जिस तरह की जानकारी शुरुआती दौर में मिल पा रही है ताकि इनको समय रहते निकाला जा सके। सूचना मिली लेकिन जब तक इनको निकाला गया तब तक पानी में डूबने से इनकी मौत हो गई। और जिस तरह का माहौल हमने अब देखा है, अभी जिस तरह की तस्वीरें आई हैं वहां पर अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए हैं, बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा है और बाकी 3 को निकालने की जी बिल्कुल, हमारी इस खबर पर नजर बनी रहेगी और अपडेट के साथ हम दर्शकों के पास वापस लौटेंगे। धन्यवाद इस जानकारी के लिए। अब आइए वापस चलते हैं पुणे, जहां मौजूद हैं मेरे सहयोगी अनुज। हम बात कर रहे थे चाचा और भतीजा के एक साथ आने की खबर को लेकर। आज एनसीपी का स्थापना दिवस है। हमने अभी सुना राहुल कुलकर्णी को, जो कि एनसीपी शरद पवार वाले इवेंट में मौजूद थे और वहां पर शरद पवार और सुप्रिया सुले ने क्या बोला, उनसे क्या निकल कर आया उस इवेंट से, वो हमें बताया था। अब मेरे साथ में मौजूद हैं अनुज, जो कि मौजूद रहेंगे अजीत पवार वाली एनसीपी के इवेंट में और वहां पर क्या कुछ होने वाला है, आइए हम अनुज से ही जानते हैं। अनुज, हम उम्मीद लगा रहे थे कि सुप्रिया सुले और शरद पवार की ओर से किसी प्रकार का कोई संकेत मिलेगा दोनों के साथ आने को लेकर, लेकिन ऐसा वहां से तो अब तक कुछ हुआ नहीं। अजीत पवार के खेमे से आपने सुबह से आप लोगों से बात कर रहे हैं, नेताओं से बात कर रहे हैं, वहां से किस तरह के अंडरकरंट्स आपको महसूस हो रहे हैं? इनफैक्ट हम कल से यहाँ पे अजीत पवार के फैक्शन के जो नेता है, कार्यकर्ता है या फिर आज जो इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स है उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे हमें बस एक मैसेज मिल रहा है और वो ऐसा है कि अब वो बस रुके हुए एक ऑफिशियल प्रपोजल के लिए। ये जितनी भी बातें हैं, चाहे आप मर्जर की बात करो या फिर दोनों पार्टी साथ आने की बात करो, उसमें बातचीत शुरू हुई थी शरद पवार के गुट से लेके। जब हम जानते हैं कि शरद पवार का वो जो आर्टिकल इंटरव्यू वायरल गया था इंडियन एक्सप्रेस के लिए, जहां उन्होंने कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस उनके गुट में 2 गुट बने हुए, जिसमें से एक अजीत पवार के साथ जाना चाहता है और दूसरा बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। उसके बाद उन्होंने ऑफकोर्स वो चीज़ जो है वो सुप्रिया सुले को डेलीगेट कर दी और तब से लेके आज तक अजीत पवार के गुट का एक ही कहना रहा है कि अगर उनके पास कोई ऑफिशियल प्रपोजल आता है मर्जर का, तभी उनके जो वरिष्ठ अधिकारी है, तभी अजीत दादा पवार है, वो उसके ऊपर कोई डिसीजन ले सकते हैं। तब तक कोई डिसीजन लिया नहीं जा सकता। उसके बगैर हमने जब यहाँ के स्पोक्स पर्सन या लोकल नेताओं से बात की, उनका कहना काफ़ी स्पष्ट है कि मर्जर हो या ना हो वो तो बात की बात है, बट क्योंकि सिविक पोल इलेक्शंस यहाँ पे पुणे में आने वाले हैं और पुणे जो है ये दोनों एनसीपी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर होने वाला है और शायद उसी वजह से पहली बार हम देख सकते हैं कि ये वर्धापन दिन का इवेंट है, 26 साल में पहली बार पुणे में हुआ है। और उसी को लेके उन्होंने कहा था कि मर्जर हो या ना हो, बट अगले सामने वाली पार्टी का बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि बहुत सारे नेता, बहुत सारे कार्यकर्ता और इवन वरिष्ठ नेतागण अजीत दादा के संपर्क में है और वो पार्टी में आना चाहते हैं। पर क्या अजीत पवार के पार्टी की इच्छा है कि वो अपने चाचा के पार्टी के पास वापस चले जाए और इससे पूरे महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का अंडरकरेंट कैसे बदलेगा, इसके बारे में हम आधे घंटे के बाद ही जान पाएंगे जब उनका कार्यक्रम शुरू होता है। बिल्कुल, हम वापस लौटेंगे अनुज आपके पास। आप इस इवेंट को अटेंड करेंगे जहां पर अजीत पवार अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं और उनसे किस तरह के संकेत मिलते हैं ये जानना बेहद अहम होगा।